22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और आप तमाम लोग जानते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति जम करके हो रही है। इस बीच ये देखा जा रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लगातार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को एक कहा जा सकता है कि राजनीतिक मंच बनाने की तमाम कोशिशें कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल के नेताओं को जब इसका निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने ठुकराने का काम किया। पहले तो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ जो एक और उनके लोकसभा के नेता हैं उन्होंने भी, अवध रंजन चौधरी ने भी इससे जो है कहीं ना कहीं इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इस मुल्क के दूसरे अगर सबसे बड़े राज्यों में से एक राज्य उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल के नेता जिनका नाम अखिलेश यादव है, उन्होंने भी इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने तो सबसे पहले ये कहा कि मुझे निमंत्रण मिला नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये बात कही कि जिस इंसान ने मुझे निमंत्रण दिया है मैं किसी अरे गहरे इंसान से निमंत्रण नहीं लेता हूं। लेकिन इस बीच निगाहें सबकी जिन पर थी वो थी मायावती जी। आप तमाम लोग जानते हैं कि दलितों की सबसे बड़ी चेहरा, अपने वक्त की सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री और इस मुल्क में एक ऐसी मुख्यमंत्री के तौर पर ये उभरी कि इन्होंने पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई। हिंदुस्तान के हर एक कोने में मायावती को जाना जाने लगा। हालांकि भले इनकी सरजमीन उत्तर प्रदेश रही हो, लेकिन अलग अलग सूबे में इनका जिक्र होता रहा। वजह यह थी कि एक छोटे से घर से निकली थी, एक दलित समुदाय से आती थी, लेकिन इन्होंने दलित समुदाय के लिए एक ऐसा काम किया और एक ऐसी आवाज मुखरता के साथ उभर करके इन्होंने अपनी आवाज बनाई जिसकी वजह से ये पूरे हिंदुस्तान में जाने लगी। लेकिन उसके बाद कुछ 2014 के बाद जब राजनीतिक हलचल मचा, कहीं ना कहीं मोदी का लहर आया, उस लहर के चपेटे में मायावती भी आने लगी। ऐसी बातें लोग कहने लगे। वजह यह थी कि मायावती खुल करके कभी नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर रही थी। लोगों को लगा कि शायद मायावती के घर की चाबी अब मोदी के हाथों में है। यहां का मतलब इस शब्द का मतलब, इस लाइन का मतलब सिर्फ यह है कि कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक जो इनकी जो सोच है, समझ है, इस पर कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपना एक हाथ रखा और उसकी वजह से ये खुल करके कभी मोदी का विरोध नहीं कर सकी, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर सकी। अक्सर ऐसा देखा गया कि मायावती ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ये और जो विपक्षी दल है उनके खिलाफ बोलती रही। लेकिन फिर भी लोगों की इस बात पर निगाह थी कि जब मायावती जी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए निमंत्रण मिलेगा तब ये क्या कहेंगी। लेकिन अभी जो खबर आई ये काफी चौंकाने वाली है। इन महिला ने, मतलब जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं मायावती जी, उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचेंगी। मायावती जी के बारे में भले लाख बात कही जाए, लेकिन दो बातें बहुत बेहतरीन हैं। पहला ये कि ये इस मुल्क में दलितों के लिए एक बेहतरीन नेता थी जिससे किसी को कोई इनकार नहीं हो सकता है। ये दलितों के लिए एक मुखरता के साथ आवाज बनी, उस वक्त बनी जिस वक्त कहीं ना कहीं इस देश में दलित जो है वो काफी परेशान थे, शोषित थे, प्रताड़ित थे। ऐसे वक्त में मायावती ने जो काम किया वो वाकई बेहद सराहनीय था। लेकिन अगर दूसरी बात की जाए तो वो ये कि कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि मायावती जी ने मंदिर और मस्जिद के नाम पर कभी राजनीति की हो। आज अखिलेश यादव जी भी हो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी राजनीति करने की कोशिश की है। अगर कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी थोड़ी सी राजनीति करने की कोशिश की है। राजनीति कोशिश करने का मतलब यह है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके राजनीतिक फायदे को बताते हुए इन लोगों ने भी राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया है। आखिर क्या वजह है कि मायावती जी ने भी इनकार कर दिया है? सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म में अगर बात जाए, अगर हजारों साल पीछे चले जाएं तो सनातन धर्म में अगर सबसे कोई महापुरुष हुआ करते थे तो वो हुआ करते थे आदि शंकराचार्य। जब आदि शंकराचार्य इस दुनिया से गुजरने लगे तो इस हिंदुस्तान के चारों कोने पर एक मठ बनाया गया और उस मठ में अलग अलग शंकराचार्य थे, जिसमें 4 शंकराचार्य हैं। वो चारों ही शंकराचार्य भी इस प्रोग्राम में, इस प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रहे हैं। वजह साफ है, क्योंकि उनका यह कहना है कि अभी भी राम मंदिर पूरी तरीके से बन करके तैयार नहीं हुआ है। बगैर राम मंदिर के बने हुए, बगैर राम मंदिर के तैयार हुए उसका प्राण प्रतिष्ठा करना कहीं ना कहीं ये अशोभनीय है और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के लिए यह अच्छा नहीं होगा। अब ये उनका अपना मानना है। एक प्राण प्रतिष्ठा में इनकार करने वाले एक जो शंकराचार्य है जिनका नाम निश्चलानंद सरस्वती है, उन्होंने तो सीधे सीधे ये बात कही है कि हम अपनी आंखों से दुनिया में हजारों करोड़ों एटम बम को नष्ट कर सकते हैं। ये बातें सोचने वाली है कि इस तरह का बयान क्यों सामने आया है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।